बच्चा सोफे पर कूद रहा है। अरे कूदने देना भाई। कहां कूदेगी? बाप का सोफा है, यहीं कूदेगी ना, पड़ोसी के सोफे पर थोड़ी कूदेगी। उसके बाप का सोफा है, तो तेरे घर में जाकर कूदेगी। किसके घर में जाकर कूदेगी? कूद रही है अपने आप। 2 साल बाद वो कूदना बंद कर देगी। ये तो एक तरीका है और कुछ बुराई नहीं है। एक बच्चा जब 3 साल का 4 साल का है, वो ऑब्वियसली क्या करेगा? सोफे पर कूदेगी, कहीं और कूदेगी, बेड पर कूदेगी। लेकिन पहला बात यह है कि अगर आप उसे छोड़ भी दोगे तो अगले 2 साल बाद वो कूदना बंद कर देगा। लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं अगर पेरेंटिंग लेसन के हिसाब से। इसमें कोई बुराई नहीं है कि बच्चा कूद रहा है आपके सोफे पर, लेकिन चलिए फिर भी समझने की कोशिश करते हैं पेरेंटिंग लेसन के तरीके से। एज ए पेरेंट आप क्या क्या कर सकते हैं अगर बच्चा सोफे पर कूद रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं बच्चा उस पर कूदे तो आप लोग क्या कर सकते हैं? मैंने बोला ना, मत कूदो, लिसन मी एंड दैट्स इट, यू हैव टू स्टॉप इट। आपने इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चा डर गया, बच्चा सोफे से नीचे उतर गया, आपका काम खत्म। राइट, दिस इज व्हाट यू वांटेड। यही आप चाहते थे ना कि आपका बच्चा सोफे से नीचे उतर जाए। एक तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका में आप क्या करोगे? बच्चा कूद रहा है, कूदने दो, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, बच्चा कूद रहा है, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार, एवरीथिंग बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे जरूरी एक और तरीका है इसमें। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एक मैसेज दे सकते हो और प्यार को अभी भी बरकरार रख सकते हो। आपका जो प्यार और दुलार और लाड़ है जो आप दिखाना चाहते हो अपने बच्चे के लिए, ये अभी भी बरकरार रहेगा। ये तीसरा तरीका जो है ना, वो कमाल है और वो मैजिक करेगा। लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा हर चीज। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सोफा या बेड पर बच्चा कूद रहा है, लेकिन ये लॉजिक आप किसी और चीजों के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो एप्लीकेशन के लिए आप जब तक आपको पेरेंटिंग के सही तरीके नहीं पता रहेंगे, आप नहीं कर पाओगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिफोर लिसनिंग कि मैं तीसरा तरीका बताऊं, आप मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आप जहां भी देख रहे हो, जिससे कि आप मेरे वीडियोस पेरेंटिंग पर या कोई मोटिवेशन पर मिस ना करो। चलिए अब आते हैं तीसरा तरीका। इस तीसरे तरीके में आपको क्या करना है? आपको बच्चे के पास बड़े ही प्यार से जाना है और बच्चे से बात करना है। क्या बात करना है? ओह इवन आई लव इट, यू आर एंजॉइंग सो मच। कितना मजा आ रहा है आपको, आप सोफे पर कितने कूद रहे हो, बेड पर कूद रहे हो, मजा आ रहा है, वाह सच वंडरफुल, कितना मस्ती है। आपने बच्चे को अफर्मेशन दिया कि ये यहां मस्ती है, सोफे पर कूदना मजा है। नाउ पता है हम चलेंगे कूदने। कहां? किस पर हम कूदते हैं? ट्रम्पोलिन पर। यस, मैं भी कूदूंगा, चलेंगे क्या? फिर आप बच्चे को बोलो सोफा पर नहीं, वो वहां कूदते हैं ना, चलो हम सब चलते हैं। आप फिर उसको ट्रम्पोलिन पर लेके जाओ। अब बच्चा को यह समझ में आया कि कूदने की जगह सोफा नहीं है, ट्रम्पोलिन है। नेक्स्ट टाइम बच्चा जब कूदने की सोचेगी, बच्चे के दिमाग में एक बात और भी आएगा। क्या? कि हाँ हम कूदते हैं लेकिन ट्रम्पोलिन पर, नॉट नेसेसरी सोफे पर।